हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत पहली कल्पना जो आती है स्वरस कल्पना। स्वरस किसे कहते हैं, स्वरस कैसे निकाला जाता है, स्वरस की मात्रा क्या रहती है, इसके बारे में हम आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। उसके अलावा स्वरस क्लिनिकली कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होता है, कौन से डिसीज में यूज़ होता है, इसके बारे में भी हम आज के लेक्चर में जानकारी लेने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले स्वरस का मीनिंग जानना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। स्वरस किसे कहते हैं, इसके लिए एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है जूस। कोई भी फ्रूट्स लाते हैं मार्केट से तो उसे हम काट कर ग्राइंड कर कर उसका फिल्टर करके जूस निकालते हैं, उसे हम स्वरस कहते हैं या जूस कहते हैं। वैसे ही आचार्यों ने भैषज कल्पना में जो कुछ आर्द्र द्रव्य बताई है, शुष्क द्रव्य बताई है, उनकी स्वरस कल्पना पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत बताई है, जिसे हम जूस कह सकते हैं। तो 5 पंचविध कषाय कल्पना आपको मालूम है, जैसे कि स्वरस, कल्क, क्वाथ, श्रुत, शीत और फांट। ऐसे टोटली पंचविध कषाय कल्पना आचार्य ने भैषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत में बताई है। तो स्वरस का मीनिंग हुआ है जूस, और कल्क का हम कह सकते हैं पेस्ट फॉर्म में मेडिकेटेड ड्रग, क्वाथ को कह सकते हैं डिकॉशन, और शीत को कह सकते हैं कोल्ड इन्फ्यूजन। जो कोल्ड दवाई रहती है हम पेशेंट को पर्टिकुलरली दाह की कंडीशन में देते हैं, जिस कंडीशन में पेशेंट को शरीर में जलन महसूस होती है। पर्टिकुलरली वो जलन यूरिन में रहने दो या ऑल ओवर द बॉडी रहने दो। फांट को भी हम हॉट इन्फ्यूजन कह सकते हैं, जो कफज विकारों में हम यूज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं स्वरस का मीनिंग होता है जूस। कल्क को हम कह सकते हैं बोरसली कच्ड ड्रग्स, और इन सिंपल फॉर्म उसे हम पेस्ट कह सकते हैं। क्वाथ को हम डिकॉशन कह सकते हैं, शीत को कोल्ड इन्फ्यूजन्स, और फांट को हॉट इन्फ्यूजन्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब जान लेते हैं स्वरस कल्पना कैसे निर्माण की जाती है, उसकी ओवरऑल प्रोसेस क्या है उसके बारे में। इसके बारे में आचार्यों ने ग्रंथों में कुछ श्लोक बताते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में जान लेते हैं कि स्वरस कैसे निर्मित किया जाता है। स्वरस निर्माण करने के लिए आचार्यों ने हमें फ्रेश कोई भी प्लांट जो है वो तोड़ के लाना है, उसे क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको अच्छी तरह से पत्थर के शिला पे कूट कर बारीक करना है। बारीक करने के बाद उसको एक क्लॉथ में लेके, कॉटन क्लॉथ में लेके उसको निचोड़ना है, उसको प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद हम जो लिक्विड मीडिया ऑब्टेन करते हैं या लिक्विड मेडिसिन जो ऑब्टेन करते हैं, उसे हम सिंपल लैंग्वेज में स्वरस कहते हैं या जूस कहते हैं। ये ओवरऑल प्रोसेस बताई है आचार्य ने भैषज कल्पना में स्वरस के लिए। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि कुछ ड्रग्स का स्वरस नहीं निकलता, तो फिर उन द्रव्यों का स्वरस कैसा निकालना चाहिए, उनके लिए भी आचार्य ने एक विधि बताई है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उसे कहते हैं पुटपाक विधि। तो फ्रेंड्स, पुटपाक का मतलब होता है, पुट मतलब हीट देना, किसी भी द्रव्य को हीट देना। हीट देके उसका जो कुछ है लिक्विड या स्वरस या जूस या कॉन्सेंट्रेटेड कंटेंट है वो हम निकाल लेते हैं। उसके अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं, जैसे कि कूटज पुटपाक हुआ, वासा स्वरस पुटपाक हुआ, या अर्लू पुटपाक हुआ। उसकी जानकारी हम आगे लेते जाएंगे। तो पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि सिंपल लैंग्वेज में स्वरस हमने क्या पढ़ा है अभी, उसके बारे में। जैसे कि आचार्य कहते हैं, किसी भी वनस्पतिक द्रव्य का जो अपना रस है वही स्वरस है। भूमि से तुरंत उखाड़ी गई हरी औषधि को मिट्टी आदि झाड़कर अच्छी तरह धोकर पीस ले, या किसी जूस मशीन के अंतर्गत यंत्र से दबाकर हाथ से माल कर तथा कपड़ा में रखकर निचोड़ने को जो रस निकाला जाए उसे हम स्वरस कहते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको स्वरस का मीनिंग, कि स्वरस हम जूस को ही कहते हैं। यहां हो गया स्वरस। ओके फ्रेंड्स,
ये हो गई आर्द्र द्रव्यों की विधि, जो कुछ आर्द्र द्रव्य हमें फ्रेशली मिलते हैं उसके बारे में। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे रहते हैं फ्रेंड्स जिसका हम स्वरस नहीं निकाल सकते, जैसे कि कुछ द्रव्य हम ड्राई फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि दशमूल का चूर्ण हो गया, या अम्ल की चूर्ण हो गया, या हिरडा चूर्ण हो गया, बेहड़ा चूर्ण हो गया। ये टोटली मेडिकेटेड शुष्क द्रव्य है। उनके बारे में भी स्वरस निकालते समय आचार्यों ने हमें एक विधि बताई है, उसके बारे में आप जान लेते हैं। हमको शुष्क द्रव्य से समझो स्वरस बनाना है, तो उस शुष्क द्रव्य को हमको 24 आवर्स वाटर में सोक करके रखना है। सोक करके रखना मतलब वाटर में उसको हमको रात भर डिसॉल्व करना है और वाटर में उसे रखना है। उसमें वाटर कितना डालना है इसके बारे में भी आचार्य हमें बताते हैं कि उसमें वाटर का अमाउंट समभाग रहना चाहिए या 2 टाइम्स रहना चाहिए, ऐसे आचार्यों का मतांतर है। आफ्टर 24 आवर्स हम उसे एक फिल्टर क्लॉथ से फिल्टर कर लेते हैं और जो कुछ हमें लिक्विड मेडिसिन मिलती है उसे हम स्वरस कहते हैं। एक ही विधि हो गई फ्रेंड्स स्वरस निकालने की। और एक विधि आचार्यों ने बताई है कि कुछ आचार्य कहते हैं कि स्वरस निर्माण करते समय हम अग्नि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कुछ शुष्क द्रव्य है, उस द्रव्यों में हम 8 गुना जल डालते हैं। 8 गुना जल डाल के उसका 1/4 रखते हैं, मतलब 1/4 भाग रखते हैं। जैसे कि एक द्रव्य हमने एक भाग लिया, उसमें 8 गुना जल डाला, तो उसे हम कितना रखेंगे फ्रेंड्स? तो उसका हम रखेंगे ओनली 2 लीटर्स। 8/4 होता है 2 लीटर्स। ये हो गया शुष्क द्रव्य से अग्नि देके निकालने की स्वरस विधि। लेकिन कुछ आचार्य इसे फांट कल्पना भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने टोटल स्वरस निकालने की 4 विधियां जान ली है। तो अभी जो पहली विधि जान ली थी हमने, उसके बारे में एक एग्जांपल देखते हैं कि तुलसी स्वरस जो कुछ आर्द्र द्रव्य है उससे हम स्वरस कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अदरक स्वरस निर्माण विधि का हम एक विधि देखते हैं। इसमें हमें मुख्य द्रव्य है अदरक, जिसे हम जिंजिफर ऑप्शनलिस कहते हैं, इसका लैटिन नेम है, या शुंठी भी कहते हैं। सेकेंड है उसकी प्रोसेस क्या है। तो जैसे मैंने प्रीवियसली बताया है, कुछ भी शुष्क द्रव्य से हमें स्वरस निर्माण करना है तो उस द्रव्य को हमको अच्छी तरह से साफ करना है, वाटर से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद उसको अच्छी तरह से पोंछ कर लेना है। पोंछ कर लेने के बाद उसको हमें पत्थर की शिला पे रखना है। उसी तरह हम अदरक को क्लीन कर लेंगे। अदरक को क्लीन करने के बाद वस्त्र से पोंछ लेंगे। पोंछ लेने के बाद उन्हें हम पत्थर की शिला पे रखेंगे और अच्छी तरह से कूट कर मसल कर उसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे एक कॉटन क्लॉथ में लेंगे। कॉटन क्लॉथ में लेने के बाद हम उसे प्रेशर देके वाटर, जो कुछ लिक्विड मीडिया, जो कुछ जूस है, जो कुछ स्वरस कहते हैं, उसको हम निचोड़ कर निकालेंगे और स्टोर करेंगे। ये हो गई है अदरक स्वरस की निर्माण विधि। क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको अदरक स्वरस कैसे निर्माण करना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि अदरक स्वरस निर्माण में हमें क्या लगता है। मुख्य द्रव्य का नाम यहाँ पे आचार्यों ने जैसे कुछ प्रोसेस निर्माण के समय बताया है कि हम मुख्य द्रव्य के तौर पे अदरक ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अदरक लेने के बाद हमें साधन की जरूरत है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें लगेंगे, जैसे कि पत्थर के शील लोंढा या पत्थर के खरल, स्टील की कटोरी, चाकू या नया वस्त्र जो हमें फिल्टर करने के लिए लगेगा। तो इसकी प्रोसेस जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये ओवरऑल प्रोसेस कैसे होती है। तो सर्वप्रथम हमें पत्थर के शिला पे पत्थर के सील लोंढे को अच्छी तरह धोकर साफ कर सुखा लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तत्पश्चात अदरक को छील कर साफ करें और चाकू से टुकड़े कर ले और पुनः लोढ़े को चूर कर सील कर खूब महीन पीसे। जब कल्क जैसा जो पेस्ट फॉर्म होगा उसको महीन पीस जाए तो उसका कल्क जो कपड़ा में रखकर कटोरी में निचोड़कर स्वरस निकाले। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया अदरक स्वरस की निर्माण विधि जो हमने यहाँ पढ़ी है। तो यहाँ पे बार बार स्वरस नहीं निकालना है। एक बार अदरक का कल्क यूज किया है तो उसे डबल यूज करना नहीं, क्योंकि उसमें एक्टिव एक्सट्रैक्ट नहीं रहता।
इसलिए मेडिसिन की पोटेंसी कम होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अदरक सोरस की मात्रा जान लेते हैं कि अदरक सोरस की मात्रा आचार्य ने कितनी बताई है। तो अदरक सोरस की मात्रा आचार्य ने बताई है 4 तोला। 1 तोला का मीनिंग होता है 10 ml या 12.5 ml, तो उसकी मात्रा हो गई ऑलमोस्ट 50 ml तक। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई अदरक सोरस निर्माण की ओवरऑल प्रोसेस। तो अदरक सोरस कहाँ यूज होता है इसके बारे में भी हम जानना जरूरी है। तो अदरक सोरस पर्टिकुलरली श्वास, कास, अग्निमांद्य इस कंडीशन में यूज होता है। जैसे जैसे किस पेशेंट को खांसी रहती है उस पेशेंट को हम अदरक सोरस दे सकते हैं जो कुछ प्रिस्क्राइब्ड डोज है उसकी मात्रा में। उसी तरह जिस पेशेंट को अग्निमांद्य की कंप्लेंट है, जिसका डाइजेशन टोटली बिगड़ चुका है, उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, उस कंडीशन में हम अग्निदीपन करने के लिए या आम का पाचन करने के लिए, पेशेंट की भूख बढ़ाने के लिए हम अदरक सोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग मेडिकेशन भी हम अदरक सोरस का एज अ अनुपान बोल के यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जान लेते हैं कि पुटपाक विधि से सोरस किस तरह निर्माण किया जाता है। पुटपाक का मीनिंग मैंने बताया कि पुटपाक मतलब किसी जो कुछ कल्क द्रव्य रहते हैं या कुछ हार्ड वनस्पतिक द्रव्य रहते हैं जिससे हमें सोरस नहीं मिलता है, तो उसको हमें हीट करके उसे सोरस निकालना पड़ता है। उसे पुटपाक विधि सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं। तो उसके अंतर्गत एग्जांपल देख लेते हैं कि वासा सोरस पुटपाक विधि किस तरह निर्माण की जाती है। तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम वासा पत्र लगेगा फ्रेंड्स। वासा पत्र हमें लाना है वनस्पति से अच्छा आद्र वाला, तोड़कर फिर उसे साफ करना है। साफ करने के बाद कपड़े से पोंछ लेना है। पोंछ लेने के बाद उसे हमें कट करना है बारीक पीसों में। कट करने के बाद उसे हमको अच्छी तरह से पत्थर की शिला पर रख के कूटना है। कूटने के बाद वो कल्क फॉर्म में कन्वर्ट होगा या पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसको हमें वटपत्र या जम्बू पत्र जो कुछ वनस्पति द्रव्यों के पत्र है उसमें रखकर हमें उस पर मिट्टी का 1 अंगुल लेप करना है, या गेहूं का भी हम 1 अंगुल का लेप कर सकते हैं। गेहूं का लेप करने के बाद उसको अच्छी तरह से हम एक उसका जो राउंड बॉल बोल सकते हैं या गोला बोल सकते हैं, गोला बना के हम उसको अग्नि में रख देंगे। अग्नि में कब तक रखेंगे फ्रेंड्स? अग्नि में तब तक रखेंगे हम उसे जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाएगा। रेड हॉट का मतलब लाल होना। लाल होना के मतलब होता है उसका पुटपाक जो है, उसका पाक जो है, उसकी हीट जो है अच्छी तरह से मिल चुकी है। तो मिलने के बाद हम उसको निकालेंगे और वस्त्र में रखकर उससे हम सोरस निकालेंगे। इसे कहते हैं पुटपाक विधि द्वारा निर्मित सोरस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? इसमें हम हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, इसलिए हमें इसे पुटपाक कहते हैं। तो हीट देने की वजह से ये जो कुछ सोरस है गुण में हल्का रहता है, तो इसकी मात्रा भी ज़्यादा देनी पड़ेगी फ्रेंड्स हमको एज कम्पेयर टू अदर द्रव्य। तो मात्रा भी देख लेते हैं कि इसकी मात्रा आचार्य ने हमें कितनी बताई है। तो इसकी मात्रा आचार्य कहते हैं कि इसकी मात्रा हो सकती है ऑलमोस्ट, हम दे सकते हैं इसे 1 पल की मात्रा में। ओके फ्रेंड्स, और जो कुछ आद्र द्रव्य उसका सोरस की मात्रा हम हाफ पल यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सोरस की एज अ जनरल मात्रा क्या है। समझो हम सोरस निर्माण करते हैं तो सोरस की मात्रा किसी भी द्रव्य की कितनी रहनी चाहिए, इसके बारे में आचार्य कहते हैं कि हम इसे आधा पल मात्रा में यूज कर सकते हैं। आधा पल मतलब 2 तोला। 1 तोला का मतलब होता है 12 ml या 12 ग्राम। तो ऑलमोस्ट हम 20 ml इसकी मात्रा एज जनरल कंसिडर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन पुटपाक द्वारा लघु होता है इसलिए इसकी मात्रा होती है 4 तोला। ऑलमोस्ट 50 ml तक इसकी मात्रा जाती है क्योंकि ये अग्नि संस्कार के अंतर्गत लघु होता है। तो सोरस निर्माण होने के बाद उसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं फ्रेंड्स। तो प्रक्षेप द्रव्य क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा सोरस का जो कुछ गुण है, सोरस कैसे रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं कि सोरस के बारे में आचार्य ग्रंथों में क्या कहते हैं। पंचकषाय में सोरस सबसे गुरु एवं तीक्ष्ण बलवान है। आचार्य क्या कहते हैं? सोरस सबसे गुरु है, तीक्ष्ण है और बलवान है। इसका मतलब है हेवी है डाइजेशन के लिए, पोटेंट पावर ज़्यादा है। तीक्ष्ण इसका मीनिंग होता है, बलवान का मतलब होता है वो पोटेंट है, अच्छा पावरफुल ड्रग है। तो इसकी मात्रा आधा पल अर्थात 2 तोले
1 तोला का मीनिंग मैंने बताया है आपको फ्रेंड्स कि ऑलमोस्ट 12 ml होता है, तो ऑलमोस्ट 24 ml या अप्रोक्सीमेट 20 ml हम कंसिडर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अनुकल्प द्वारा जो हमने देखा था कि पुटपाक द्वारा प्राप्त स्वरसों की मात्रा कुछ लघु होने के कारण हम उसे 4 तोला अर्थात 1 पल निर्धारित करते हैं, क्योंकि वो लघु होता है। तो मात्रा क्लियर हो गई फ्रेंड्स। सिंपल लैंग्वेज में 10 to 20 ml हम मेडिकेटेड डोज यूज कर सकते हैं आर्द्र द्रव्यों का, और पुटपाक विधि द्वारा निर्मित स्वरस की मात्रा हो सकती है 40 ml या 50 ml। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जान लेते हैं कि प्रक्षेप द्रव्य क्या रहते हैं, प्रक्षेप द्रव्य डालने की जरूरत क्या है स्वरस निर्मित के बाद, उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रक्षेप कुछ ऐसे द्रव्य रहते हैं जिसे हम कोई भी कल्प बनने के बाद ऊपर से डालते हैं। प्रक्षेप द्रव्य डालने के बाद जो कुछ मेन ड्रग है उसका कलर चेंज होता है, उसका स्वाद चेंज होता है, उसकी पावर भी चेंज हो सकती है, उसको इंटरनली लेने की कैपेसिटी पेशेंट की बढ़ती भी है। ये सब फायदे हैं प्रक्षेप द्रव्यों के। तो थोड़ा से देख लेते हैं कि स्वरस निर्मित के बाद हम कौन से प्रक्षेप द्रव्य डाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि स्वरस में यदि मधु मतलब हनी, चीनी मतलब शक्कर, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तैल। लवण का मीनिंग हो गया साल्ट और घृत का मीनिंग हो गया घी। तेल को आपको मालूम है, और चूर्ण डालने हैं तो उसकी मात्रा आचार्य ने बताई है कि आप 2 तोले से लेकर 4 तोले उसमें डाल सकते हैं। 1 कोल का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट आप 2 तोले उसमें डाल सकते हैं। तो स्वरस में मधु, चीनी, गुड़, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल डालना है और चूर्ण डालना है, तो उसकी मात्रा फ्रेंड्स हो गई 2 तोला या 4 तोला। उसको हम 1 कोल भी कह सकते हैं। ऐसा स्वरस अधिक प्रभावकारी एवं गुणों में आशुप्रद होता है। स्वरस के स्वाद में परिवर्तन होता है और जो कुछ हम द्रव्य डालते हैं उसके एक्शन भी बढ़ाते हैं, जैसे कि मधु को हमने यहाँ पे योगवाही कहा है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि स्वरस में पर्टिकुलरली मात्रा आचार्यों ने क्या कही है फ्रेंड्स। ओके, स्वरस में यदि मधु मतलब हनी, चीनी मतलब शक्कर, गुड़, क्षार एक ऐसा पदार्थ है जो तीक्ष्ण रहता है, जो हम वनस्पतियों से निर्मित करते हैं। जैसे कि हमने सज्जी क्षार देखा, यवक क्षार देखा, पंचलवण क्षार देखा, इस तरह क्षार के बारे में हमने पढ़ा है। क्षार वनस्पतियों से निर्मित रहता है और तीक्ष्ण रहता है, इसलिए इसकी मात्रा कम रहनी चाहिए। जीरक मतलब जीरे, लवण मतलब हम सॉल्ट कह सकते हैं, घृत का मीनिंग होता है घी, तैल, और चूर्ण किसी भी वनस्पति का द्रव्य का चूर्ण हो सकता है। तो दोनों मात्रा में 2 तोला, तोला का 1 तोला का मीनिंग होगा ऑलमोस्ट 12 ml या 12 ग्राम बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये होता है 24 ग्राम या 20 ml तक। ओके, 20 ग्राम पकड़िए। 4 तोला स्वरस में हम उपयुक्त द्रव्यों का 1 कोल अर्थात 4 तोला डाल सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गए आपको प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा की। हमें प्रक्षेप द्रव्य 1 कोल अर्थात ऑलमोस्ट 4 तोले प्रमाण में डालना है। इससे ड्रग की पोटेंसी भी बढ़ती है, स्वरस अधिक प्रभावकारी बनता है, एक्शन में भी अच्छा होता है, आशु गुणप्रद मतलब तीव्र एक्शन दिखाता है, फास्ट एक्शन दिखाता है, जैसे मॉडर्न के ड्रग्स दिखाते हैं उस तरह स्वरस के स्वाद में परिवर्तन होता है फ्रेंड्स। और मधु और घी जो योगवाही बता है, योगवाही का मीनिंग होता है, योगवाही का मतलब ऐसा होता है कि जो कुछ ड्रग हम मेन ड्रग में ऐड करते हैं उसकी वो पोटेंसी बढ़ा देता है, उसके एक्शन बढ़ा देता है, उसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स योगवाही। तो ओवरऑल हमने स्वरस जान लिया कि स्वरस निर्मित कैसे की जाती है और स्वरस की मात्रा क्या है, स्वरस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसके बारे में। अब रह गया उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी। आचार्य ने जैसे कि आदरक स्वरस बताया कि हम श्वास काश में यूज कर सकते हैं या अग्निमांद्य में भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी वासा पुटपाक जो पुटपाक विधि से निर्मित स्वरस है हम काश में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। कुटज और अर्लो पुटपाक जो है वो हम अतिसार या ग्रहणी जिसे हम डायरिया कहते हैं या इरिटेबल बोल सिंड्रोम कहते हैं। इरिटेबल बोल सिंड्रोम एक पर्टिकुलरली जीआईटी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिस कंडीशन में पेशेंट की टोटल डाइजेस्टिव पावर बिगड़ जाती है, उसको लूज मोशंस होते हैं, वीकनेस होता है, टोटल उसका जीआई ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, पर्टिकुलरली जो डिओडिनल एरिया रहता है वो अफेक्ट होता है। उस कंडीशन में हम एज ए स्तंभन एज ए ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे हम कुटज स्वरस यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा हम तुलसी स्वरस है जो रूटीनली यूज होता है, तुलसी स्वरस का हम इस्तेमाल
पर्टिकुलरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि श्वास, कास या विषम ज्वर, इस कंडीशन में भी पर्टिकुलरली कर सकते हैं। उसकी मात्रा आचार्य बताते हैं कि 10 to 20 ml आपको तुलसी सोरस यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुमारी सोरस, जिसे एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा सोरस की मात्रा आचार्य ने पर्टिकुलरली जो कि जॉन्डिस रहते हैं, हेमोलिटिक जॉन्डिस रहते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस रहते हैं, उस कंडीशन में हम कुमारी सोरस एज अ परगेटिव यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जॉन्डिस में पेशेंट का बिलिरुबिन लेवल बढ़ता है। बिलिरुबिन लेवल बढ़ने के कारण पेशेंट के शरीर में जो कुछ स्क्लेरा रहने दो, उसका ओवरऑल और बॉडी सर्फेस रहने दो या यूरिन रहने दो, उसमें एलोविस डिस्कलरेशन हमको देखने को मिलता है। उस कंडीशन को हम कामला कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। उसमें हेमोलिटिक कंडीशन भी रहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन भी रहते हैं। उस कंडीशन में हम कुमारी सोरस का अच्छी तरह से इस्तेमाल करके, परगेशन का काम करके, जो कुछ सीरम बिलिरुबिन लेवल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसलिए पेशेंट का जो कुछ एलोविस डिस्कलरेशन है वो हम कम करने में मदद मिलती है। उसी तरह हम पर्टिकुलरली यूज करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं दाड़मी सोरस। पर्टिकुलरली दाड़मी सोरस है जो है हम अरुचि में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या विषम ज्वर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके अलावा एक सोरस अच्छा जो कुछ हम रूटीनली यूज कर सकते हैं, उसका एग्जांपल जान लेते हैं, वो है गुड़िची सोरस। गुड़िची सोरस हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं विषम ज्वर की कंडीशन में। जो कुछ इंटरमिटेंट फीवर्स रहते हैं जिसका पैटर्न चेंज होता रहता है, जो कुछ वायरल फीवर्स रहते हैं, उस कंडीशन में हम गुड़िची सोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नींबू सोरस जो है हम पर्टिकुलरली अग्निमांद्य या आम्लपित्त की कंडीशन में भी हम नींबू सोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह सोरस की क्लिनिकल यूटिलिटी हमने आज के लेक्चर में पढ़ी है। सोरस का एक बार रिव्यू लेते हैं कि सोरस पर्टिकुलरली क्या है, सोरस निर्मित कैसी होती है, उसके बारे में। सोरस एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सोरस एक मेडिकेटेड जूस है। सोरस की मात्रा आचार्य ने 10 से 20 ml बताई है। पोटपाक विधि से मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बताई है, वो ऑलमोस्ट 20 ml से 40 ml वैरी होती है। सोरस में हम कुछ प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं, उसकी मात्रा आचार्य ने एक कोल बताया है, जैसे कि मध हो गया, जीरक हो गया, लवण हो गया, गुड़ हो गया, घी हो गया, शक्कर हो गया, जिससे स्वाद बढ़ता है, पोटेंसी बढ़ती है, एक्शन बढ़ती है। ये सब चीज़ें हमने सोरस के लेक्चर में देख ली है। तो कुछ श्लोक बताए हैं आचार्य ने, उसका मीनिंग भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पर्टिकुलरली श्लोक आचार्यों ने ग्रंथों में सोरस के रिगार्डिंग क्या बताया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ श्लोक है, उसका मीनिंग थोड़ा सा जान लेते हैं कि सोरस आचार्य किसे कहते हैं। स्वरसः स्वरसः प्रोक्त है, एक चरक के टीकाकार चक्रपाणी का श्लोक है। इसका मीनिंग होता है कि जो द्रव्य का खुद का रस है उसे हम स्वरस कहते हैं। ओके फ्रेंड, जो खुद का रस होता है उसे हम स्वरस कहते हैं। चरक चक्रपाणी जो उसके टीकाकार है उसमें स्वरस के बारे में आया है। और एक श्लोक आया है फ्रेंड्स यहाँ पे कि यंत्र निष्पीड़ितो द्रव्यात् रसः स्वरसः उच्यते। जो कुछ यंत्र से निकाला जाता है, जैसे कि मशीनरीज होती है कंपनीज में, जैसे क्रशर्स होते हैं, उससे हम जो कुछ आर्द्र द्रव्य है वो डाल के स्वरस निकालते हैं, निचोड़ते हैं या उसे क्रश करते हैं। उसका मीनिंग इस श्लोक में बताया है कि यंत्र निष्पीड़ितो द्रव्यात् रसः स्वरसः उच्यते। ओके फ्रेंड्स, यंत्र निष्पीड़ितो मतलब उसे हमें मशीन से निकालना है। द्रव्यात् रसः स्वरसः उच्यते, ये चरक सूत्र स्थान में आया और श्लोक है। ओके फ्रेंड्स, यंत्र निष्पीड़ितो द्रव्यात् रसः स्वरसः उच्यते। उसके बारे में एक नीचे श्लोक आया है, सद्य समुद्दात शून्नाद आदय सवेत पट पीड़ितात स्वरसः स समुदिष्ट है। अष्टांग हृदयकार जो कुछ वाग्भट जो कुछ ग्रंथ है, जो कुछ आयुर्वेद में बताया है, उसमें श्लोक आया है। सद्य, इसका मीनिंग भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि सद्य का मीनिंग होता है कि इंस्टेंटली जो कुछ इंस्टेंट मतलब फ्रेश ड्रग लाना है, हरा ड्रग लाना है, उससे हम अच्छी तरह से कूट कर पीस कर कपड़ों से फिल्टर करते हैं, उसे हम स्वरस कहते हैं। सिंपल मीनिंग है, सद्य मतलब जो कुछ फ्रेश ड्रग है वो हमें तोड़ के लाना है, उसे साफ करना है, साफ करने के बाद उसे कूटना है, कूटने के बाद वस्त्र में डाल के उसको प्रेशर देके, पीड़ितात का मतलब होता है, यहाँ पे जो वर्ड आया है फ्रेंड्स पीड़ितात का मतलब है उसको हमको अच्छी तरह से मसलना है या प्रेशर देके उससे रस निकालना है वस्त्र से। इसका मीनिंग हो गया। जो अष्टांग हृदय जो कुछ अपना आयुर्वेद का मुख्य ग्रंथ है उसमें जिसके लेखक वाग्भट है, उन्होंने सोरस के बारे में ऐसा कहा है। यहाँ पे और एक श्लोक आया है फ्रेंड्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आहतात तत्क्षणात् कृष्टात् द्रव्यात् शून्यात् समुद्रयेत् वस्त्र निष्पीड़ितो य स रसः स्वरसः उच्यते। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है। थोड़ा सा आहतात का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि कोई भी ड्रग तुमको
फ्रेश चाहिए। अहतात का मतलब होता है फ्रेश। जो ड्रग जिसमें इंसेक्ट ना लगे हो, पेस्ट ना लगे हो या किसी तरह की गंदगी ना लगे हो, जो स्वच्छ है उसे। तत्क्षणात कृष्टात द्रव्यात शून्यात समुद्रेत। जो कुछ द्रव्य आप ला रहे हैं वो कीट से उपरहित चाहिए, पेस्ट नहीं रहना चाहिए, उसमें कीट नहीं रहना चाहिए या उसे मिट्टी नहीं लगना चाहिए, वो टोटली क्लीन चाहिए। उसका मीनिंग होता है अहतात। नॉट इन्फेक्टेड इन सिंपल लैंग्वेज। जो कुछ ड्रग आप ला रहे हैं उसको लाना है, लाने के बाद उसको साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद उसको पोंछ लेना है, पोंछ लेने के बाद उसको पत्थर की शिला पे रख के आपको कूटना है, मसलना है। पेस्ट होने के बाद उसको आपको एक कॉटन क्लॉथ में लेके प्रेशर देके निचोड़ कर जो कुछ स्वरस आप निकालते हैं उसे जो कुछ रस निकालते हैं उसे हम स्वरस कहते हैं। यही इस श्लोक में आचार्यों ने बताया है। तो और एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। आहतात तत्क्षणात कृष्टात द्रव्यात शून्यात समुद्रेत वस्त्र निष्पीड़ितो यह सह रसः स्वरस उच्यते। यहाँ पे वस्त्र निष्पीड़ितो बोला है। वस्त्र निष्पीड़ितो का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि जो कुछ आप ड्रग ला रहे हैं उसको आपको कूट के वस्त्र से आपको उसको फिल्टर करके लेना है। वस्त्र निष्पीड़ितो मतलब उसको आपको फिल्टर करना है सिंपल लैंग्वेज में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो ओवरऑल ये आज का लेक्चर स्वरस के रिगार्डिंग कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। जो लिंक है इस वीडियो में हमने प्रोवाइड की है, वहाँ पे आप हमारे डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हम आपको कम चार्जेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे लेक्चर आपको मोरे पब्लिकेशन ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आपके रसशास्त्र और भेषज कल्पना की जर्नी मोरे पब्लिकेशन ऐप के साथ। थैंक यू।